अपने रब रसूल से रिश्ता मजबूत कर लो, अपना मालिक बना लो, ताकि जब तुम भी किसी मुसीबत में घिरो तुम्हारा वो मालिक अपने फरिश्तों को भेज करके तुम्हें मुसीबत से निकाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा भी मालिक से रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए। और मदीने वाली सरकार से आज तुम सरकारों से डरने लगे हो कि फुला सरकार है अब का हुई मुसलमान लोग के, फुला सरकार है अब का हुई मुसलमान लोग के, अब ये हो रहा है वो रहा है, ये पार्टी दुश्मन वो पारे। कोई दुश्मन नहीं है, जिसके दिल में ईमान का नूर रोशन है ना, जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग जल रहा है, अल्लाह की कसम जिसका रिश्ता मदीने वाली सरकार से मजबूत है वो सरकारों से नहीं डरता है। जब दुनिया उस पर मैली निगाह डालती है और उसे डराने की कोशिश करती है तो वो मदीने का दीवाना दुनिया की नजरों में नजरें डाल के कहता है मुझे दुश्मनों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है। बेशक बेशक, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। इतना रिश्ता तो मजबूत। और जब रब रसूल से रिश्ता आपका मजबूत हो जाएगा तब आप धागा गंडा और काला जादू पीला जादू से न डरा। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। मेरे भाई मैं ये सारा मुद्दा इसलिए छेड़ता हूं, आज हमारा पूरा गांव तबाह है शैतान भूत प्रेत के चक्कर में। मैंने कल बात कही थी, भाई भाई का दुश्मन हो गया। भाई कह रहा है भाभी कराई दी नहीं, भाभी कहती भैया कराई दी नहीं, भैया कहते चच्ची कराई दी नहीं, चच्ची कहती बड़की अम्मा कराई दी नहीं, बड़की अम्मा कहती सास कराई दी सी, सास कहती बहू कराई दी सी, बहू कहती है कि इसके सास घर वालों ने कराया है, मायके वालों ने कराया है, मायके वाले कह रहे हैं ससुराल वालों ने कराया है। और हकीकत ये है करावा कोई ना है। हकीकत बता रहा हूं आपको। एक बात और बताऊं, चलो खोल ही देता हूं राज। आपका हर बाबा ये बताई कि तोरे ऊपर जादू है, लेकिन तू नाम जदी पूछ लियो कि जादू के करावा है ना बताई, जदी नाम नहीं बता सकता। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि हकीकत में कोई कराया नहीं होता, कोई कराया नहीं होता। ये जो होता है ना सिर्फ हमारा आपका ख्याल होता है। और ये जितना भूत प्रेत हैं सिर्फ यूपी बिहार में पावा जाता है, यही हकीकत। अब कुछ भैया यूपी के बिहार के जो बंबई गए हैं तो बंबई पहुंच गया शैतान। अब तो कुल कहते हैं कि ट्रेनवा में कुल बैठ के शैतान में जाते हो। सुनो कि नहीं सुनो? कहते कि फुला बोगी में सांप बन के जाओ गवाह झोरवा में बैठा रहे। ये सब कबूलता है बात। और हकीकत में बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जहनी ख्यालात होते हैं। और आप कहो कि हजरत हम तो कबूलवाए ने बंदा झूमत अपने माप में रहते नहीं, हम कैसे मान ली? हम कहते आपको मैं बताऊं, अभी एक रिसर्च हुई थी, 2 बंदों को पकड़ा गया। साइंस की रिपोर्ट में बता रहा कि जब बंदे की सोच बनती है तो क्या जाता है। कह रहे कि एक बंदे को पकड़ा गया और वहां पर बिठाया गया और उसको कहा गया कि मैं तुम्हें कोबरा सांप, बहुत जहरीला सांप होता है, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कोबरा से कटवा करके तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे पूरे जिस्म में जहर उतार देंगे कोबरा का, तुम्हें फांसी नहीं देंगे। वो मुजरिम था, फांसी होने वाली थी, तो उसको एक रिपोर्ट तहकीक करनी थी। तो लोगों ने उसको बिठाया और कहा कि हम तुम्हें कोबरा सांप से डसवा करके तुम्हारे जिस्म में जहर उतारेंगे और इस तरह तुमको मारेंगे। इतना बता दिया गया और फिर उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। आंखों में पट्टी बांध करके एक सुई लाई गई और सुई ला करके उसके पैर में हल्का सा इसे चुभा दिया गया, हल्का सा सुई चुभा दी गई। और कहते हैं 5 मिनट के बाद वो बंदा मर गया।
सुई सिर्फ हल्का सा सुई चुभाई ना, 5 मिनट के बाद वो बंदा मर गया। सुई चुभाए कोई मरते हो, यहाँ कितना कटपीट जाते हैं। सुई चुभाए कोई बंदा मरता है, लेकिन 5 मिनट में बंदा मर गया और मरा। फिर उसकी बॉडी के जांच हुई, तहकीक हुई, तो उसमें बाकायदा कोबरा का जहर भी पाया जा रहा था उसकी बॉडी। अब आप सोचो कैसे हुआ, सोच। उसको इतना यकीन दिला दिया गया था कि हम तुमको कोबरा से कटा करके मारेंगे। उसके जहन में ये बात बैठ गई, और जब उसके जिस्म में सुई चुभाई गई तो उसको लगा कि मुझे कोबरा डस रहा है, और यही चीज लग करके उसके जहन में पूरे कोबरा का जहर सरायत है। और जब हमारी आपकी सोच ये बन जाती है कि हमारे ऊपर जिन्न का असर है, भूत का असर है, अल्लाह की कसम पूरा घर आपका शैतान कदा बन जाया करता है। वरना जो ईमान वाले होते हैं, यकीन वाले होते हैं, भरोसे वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी रब की जात पे भरोसा रखते हैं, और उनका ये कहना होता है होगा वही जो अल्लाह करे। एक बात बताऊं, जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पहले हम लोग सुनते थे कि पहले सुबह सुबह कोई बाजार जा रहा है या किसी काम के लिए जा रहा है, और कोई पूछ ले कहाँ जाते हो, तो उड़ीसिया जाता है, वो तो रहा कि ना तू अग दियो हो, अब काम खराब हो जाए, लौट आवत रहे बहुत जने कि अब काम खराब हो। एक बात और बताऊं थोड़ा सा रुक करके, ये याद रखिएगा कि टोकने वाली बात, हम और आप घर बनाते हैं, तो जब नया नया घर होता है तो हमारे यहाँ घरों पे लेमू, प्याज, हरी मिर्च, ये सब ऐसे धागे में बांध करके दरवाजे पे लटका देते हैं। काहे लटकावत है? शैतान। लेमू प्याज मिर्ची से शैतान नहीं आएगा, बोलो। हमारी अब तो ये हिसाब से तो मंडी में कब्बो जाहिक ना चाहिए कोनो शैतान का, आसान सा इलाज है। हमारे हिंदू भाई घर बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पे राशक का वो चेहरा बना करके लगा देते हैं, या उल्टा जूता लटका देते हैं। क्या करते हैं, ताजमहल सबसे खूबसूरत महल है हिंदुस्तान का, ये बताओ वो पे नजर न लागी तो रे पक्का पे नजर लाग जाएगी। ताजमहल पे नजर लगनी चाहिए थी कि नहीं? उस पे कभी लेमू मिर्चा हल्दी लटकाया गया? अंबानी ने कितने आलीशान बिल्डिंगें बनाई, कब्बो राशद के चेहरा लटकाई। ये सोच किसकी होती है? निचली जाहिल किस्म के लोगों की। ऑटो खरीदते तो उस पे नीचे पीछे लिखते हैं देखो मगर प्यार से। क्या लिखते हैं? मतलब वो नहीं लागत है कि हमारे ऑटोया कहीं ये जलन से देखत हैं। क्या देखते हैं, क्या लिखते हैं? देखो मगर प्यार से, या फिर क्या लिखते हैं? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये ट्रेली वाले लिखते हैं। कभी किसी मर्सिडीज पे आपने लिखा नहीं देखा होगा कि देखो मगर प्यार से। कोनो BMW पर लिखा देखे हो आज तक? बोलो यार, किसी BMW पे लिखा देखा है? जो BMW देख करके न जले वो तेरा चरपैया ऑटो देख करके जलेगा, तेरी ट्राली देख के जलेगा। कहां जा रहे हैं यार? कितने बहक चुके हैं हम लोग यार। क्या कहते हैं? देखो मगर प्यार से। कभी किसी मर्सिडीज पे आपने ये जुमला लिखा हुआ नहीं देखा। ये सब छोटी जहन के लोग लिखते हैं, और यही सोच है बाज लोगों की कि अगर सुबह सुबह आप निकले और बीच में कोई टोक दे तो आपका काम बिगड़ जाता है। कोई बात कर रहे हो, किसी को छींक आ जाए बेचारे को तो कहते हैं इसने छींक दिया पनो। जबकि इस्लाम में मेरे हुजूर फरमाते हैं ना इसमें कोई बदशगुनी है ना कोई नहुसत। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ खैर का नाम है, अच्छाई का नाम है, भलाई का नाम है। अगर इस्लाम का कलमा पढ़ करके भी आप बुरा सोचते हैं तो या तो आप इस्लाम से जुड़े नहीं हैं या इस्लाम का नूर आपके दिल में उतरा।
इस्लाम सिर्फ और सिर्फ खैर का नाम है। तुम अपने दिमाग को साफ करो, सारी दुनिया तुम्हें साफ सुथरी नजर आएगी, सारी दुनिया साफ सुथरी नजर आएगी। और ये बाबाओं, ढोंगी पीरों और जाहिलों के चक्कर में अपने पैसे गंवाना, याद रखो अल्लाह जो तुम्हें तुम्हारे साथ करना चाह रहा है, अल्लाह की जो मंशा है, जो मर्जी है, दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकतें अगर जमा हो जाए ना, अल्लाह का फैसला टाल नहीं सकती। और अल्लाह तुम्हें आसानी देना चाहे तो बड़े से बड़े सा बाबा भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मतलब अल्लाह से बड़ी ताकत कोई हो सकती है? कौन हो सकता भाई? अल्लाह से बड़ा कौन है? हमने कल बताया था कि हमारे घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो जैसे बच्चा पैदा होता है उसके कान में सबसे पहली जो आवाज जाती है वो अल्लाह अकबर की। बच्चा पैदा होता है, उसके एक कान में अजान दिलवाते हैं, दूसरे कान में तकबीर कहलवाते हैं, इकामत कहलवाते हैं। अजान का पहला जुमला भी अल्लाह अकबर है, इकामत का पहला जुमला भी अल्लाह अकबर है। अल्लाह अकबर का मतलब क्या? अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। पैदा हुए तो ये सुनाया गया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और जैसे जैसे दुनिया में पलते रहे, रोजाना मस्जिदों के मनारे से तुम्हें बताया जाता रहा, अजान दे दे करके भूलना नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब तक दुनिया में रहे यही सुनते रहे, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब दुनिया से मरे, रुखसत होने का वक्त आया, आखिरी बार जो तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, उसमें भी पहला जुमला कहा गया, वो यही कहा गया, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे अल्लाह सबसे बड़ा है। पैदा हुए तो सुने अल्लाह सबसे बड़ा है, जब तक दुनिया में रहे तो सुने अल्लाह सबसे बड़ा है, जब दुनिया से गए तो सुन करके गए, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर किसी और की ताकत पे भरोसा कैसे कर ले? फिर बाबाओं पे एतमाद कैसे आ जाता है? हमें जब कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम इनके उनके पास आंसू बहाते हैं। जब तुम्हें अल्लाह ने अपने दर पे बुलाना चाहा था, तुम्हें दर्द दिया था कि दर्द होगा, तड़पोगे तो मुझे याद करोगे और मैं तुम्हें भलाई दूंगा। लेकिन जब तुम्हें दर्द हुआ तो तुम ढोंगी बाबाओं के पास चले गए। जब तुम्हें दर्द हुआ तो जाली मौलवियों के पास चले गए। जब तुम्हें दर्द हुआ तो बाजारू बाबाओं के पास चले गए। जब तुम्हें दर्द हुआ तो तूने अपने इन आंसुओं की कदर न की। कभी इनके सामने रोए, कभी उनके सामने रोए, कभी उनके सामने रोए, और जैसे जैसे दुनिया के सामने तुम रोते रहे, दुनिया तुम्हारा गलत इस्तेमाल करती रही और तुम्हारे आंसुओं की कीमत लगाती रही। किसी के सामने जाके रोए तो उसने कहा 5,000 दोगे तो काम होगा। किसी के पास जाके रोए तो उसने कहा 10,000 दोगे तो काम होगा। किसी के पास जाके रोए तो उसने कहा काला बकरा काटोगे तो काम होगा। किसी के पास जाके रोए तो उसने कहा पक्की मिठाई लाओगे तो काम होगा। किसी के पास जाके रोए तो उसने कहा चादर लाओगे तो काम होगा। किसी के पास जाके रोए तो उसने कहा गागर लाओगे तो काम होगा। किसी के पास जाके रोए तो उसने कहा पहले जेब गर्म करोगे तो काम होगा। किसी के पास जाके रोए तो कहा 100 रुपया दोगे तो काम होगा। दुनिया के पास रोए तो तुम्हारी कीमत लगती रही, जबकि अल्लाह का दर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहा और अल्लाह तुम्हें बुलाता रहा। मेरे बंदे, मैंने तुझे दर्द दिया है, मसल्ले पे बैठ। मेरी बारगाह में एक आंसू गिरा और सच्चे दिल से मुझे पुकार, मैं तेरी दुनिया भी बदल दूंगा, तेरी आखिरत भी। मैं तेरी दुनिया भी बदलूंगा। तुम दुनिया के सामने जाके भीख मांगते रहे, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते रहे, दुनिया के सामने रोते रहे। बाबाओं के चक्करों में आकर के तुमने भाई को दुश्मन बना लिया। बाबरों के चक्कर में आकर के तुमने अपना खानदान को दुश्मन बना लिया। बाबाओं के चक्कर में आकर के तुमने अपने गांव का दुश्मन बना लिया। आज जब हम अपने बेटी को दूसरे के घर भेजते हैं, सगी बेटी होती है हमारी,
सगी बहन होती है, लेकिन हमें अपने सगे रिश्तेदार के घर भेजते हुए डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कुछ खिला पिला दे। भाई भाई के घर अपने बच्चों को नहीं भेज रहा है, भाई बहन के घर अपने बच्चों को नहीं भेज रही है। ये डर किसने पैदा किया? इन सिर्फ जाली बाबाओं ने पैदा किया, ढोंगी पीरों ने पैदा किया। वरना हम वो दौर जानते हैं अपने इसी गांव का, जब आज देखो ये शादी है, ये कितनी कुर्सियां, कितने टेंट, कितने कुमकुमे ला करके कितना खर्चा हुआ होगा मेरे भाई, लाखों लाख खर्च हो गया होगा। लेकिन एक दौर था कि जब गांव में किसी बेटी की शादी होती थी ना, तो पूरा मोहल्ला अपने घर से बिस्तर निकाल के देता था और कहता था तेरी बेटी की शादी नहीं है, तेरी बेटी मेरी भी बेटी है, और तेरे घर जो बारात आएंगे, तेरे घर जो मेहमान आएंगे, वो सिर्फ तेरे मेहमान नहीं होंगे, पूरे मोहल्ले के मेहमान होंगे, पूरे गांव के मेहमान होंगे। इसलिए कोई चारपाई देता था, कोई बिस्तर देता था, कोई पानी पिलाता था, कोई खाना खिलाता था, पूरा गांव खिदमत में लगा रहता था। लेकिन ये क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया तुमने? बगल में शादी है, खाने के लिए 4 मर्तबा बुलाना पड़ता है, आओ मेरे घर खा लो, लेकिन दिल में ठसन लेके बैठा है, दिल में एक जलन लेके बैठा है कि वो 12 बरस पहले तूने मुझे गाली दी थी ना, मैं गाली नहीं भूलूंगा, तू कर ले अपनी शादी। ये इस्लाम नहीं। और ये नफरतें किसने बोई है? फिर हुआ क्या? पड़ोसी आपका आपसे जुदा है। अब बाबा के पास गए तो उसने कहा वो ऐसी शक्ल का है, ऐसा बंदा है, इधर दरवाजा है, उधर खिड़की है। आपने कहा बस वही तो मेरा पड़ोसी है, वही मेरा पड़ोसी है। हालांकि वो था नहीं, तुमने समझ लिया यही मेरा दुश्मन है। जो सलाम का भी दिल कर रहा था, ईद बकरीद भी हो जाती है, सलाम का जवाब नहीं मिलता है। मुसलमानों तुम कहां चले गए यार? तुम्हें मुसीबत आती है, थक गए, तुम्हें मुसीबत आती है तो तुम बाबाओं के पास जाके रोते हो। तुम्हें मुसीबत आती है तो तुम इनके उनके पास जाके रोते हो। बच्चा है ना, बच्चा सुनो, बच्चा पैदा होता है, वो ना बोलना जानता है ना कुछ कहना जानता है, कोई हुनर नहीं आता उसको, सिर्फ एक काम आता है, वो क्या है? रोना। सिर्फ रोना जानता है, और रो करके वो दूध भी पी लेता है, पेशाब किया हुआ कपड़ा भी चेंज करवा लेता है, नया कपड़ा भी मिल जाता है उसको, खिलौने भी मिल जाते हैं, टॉफी भी मिल जाती है, बोलता कुछ नहीं, सिर्फ रोता है। माँ को समझ आ जाती मेरे बच्चे को क्या चाहिए। है ऐसा? है ऐसा? एक काम आता है सिर्फ उसको, क्या? बोलो, क्या आता है? सिर्फ रोना आता है और कुछ नहीं आता। वो रोता है, वक्त पे दूध मिलता है, वो रोता है, वक्त पे उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं, वो रोता है, वक्त पे उसको खिलौने मिल जाते हैं, रोता है, वक्त पे टॉफी उसको मिल जाती है। सिर्फ रोना आता है, माँ से जो चाहता है ले लेता है। मेरे भाइयों, सिर्फ रोना सीख लो, लेकिन इनके उनके सामने नहीं, उसके सामने जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला, उससे रो यार, उससे रो। दुनिया से रोगे, दुनिया तुम्हारे आंसुओं की कीमत लगाएगी, तुम्हारी मजबूरी समझ के तुम्हारा सौदा करेगी। उससे रोगे, छप्पर फाड़ के देगा। उससे रोगे ना, तुम्हें सहारा देगा। तो मैं वही बात पूरी कर दूं कि कहते हैं वो बंदा बहुत बड़ा पाप हो गया, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, तो वो गया हुजूर की बारगाह। कहां? बाबक बारगाह मनाएगा, जहां तू जाता। कहां गवा? हुजूर की बारगाह। और ये खुद कुरान ने कहा है, वही ज़लमू अनफुसहुम जाऊका,
कुरान का मफहूम मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम कोई जुल्म कर बैठो अपने आप पर, तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो तुम अल्लाह के नबी की बारगाह में जाया करो। कहां? अब तू लोग समझो तो कि हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम कहां जाए पाए? तो कहते हैं नादान, फिक्र कर तामीरे दिल की, वो यहीं आ जाए। फिक्र कर तामीरे दिल की, वो यहीं आ जाएगा। जिस दिन मका बन जाएगा खुद ही मकी आ जाएगा। जिस दिन मका बन जाएगा, तू कहा तो हम मदीना न जा पाए, कोई बात नहीं, अपने घर के एक कोने को मदीना बना। उस कोने में बैठ करके रोजाना अपने नबी को याद कीजिए। तोरे घर में चौतरा बना हुई, यकठो हुई अगरबत्ती लगाए वाला ताक है कि ना? हर के घर में यकठो ताक बना रहते हैं, हमें अगरबत्ती रोज सुलगी। अब गौजे ने तो चौतरों बनाए लिए थे, लेकिन घर में एक कोना नहीं है जहां पे रोज नमाज पढ़ी जाएगी। अब कहा तो कि हमारे घर में भूत शैतान है। भूत शैतान अल्लाह के जिक्र से भागते, कभी नहीं नमाज पढ़े अपने घर में, तो घर कब्रिस्तान न बनी। रोज बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई नापाक सोया रहता है घर में। रहमत कभी कुरान नहीं पढ़े उठाए, न पढ़ो न पढ़वायो, घर में तोरे रहमत के फरिश्ते। अब कहा तो बाबा तू कही, तो बाबा तो है ही बैठे हैं, तू का जवाब नहीं करते। अब बाबा आज जी हमसे मिले रहा, वही कहते रहे हम तोरे रेंगाए वालन का बलाई थे, कहते रहे रेंगाए वालन का बलाई थे, लेकिन का करी हम रेंगाए वाले? रेंगाए वाले असल मां इनकी खोपड़ी में शैतान घुस गया है, इस वजह से आज ये बोलियां सुनने को मिल रही हैं। वरना ये जो आजान मस्जिद के मनारों से होती है ना, मेरे हुजूर की हदीस है, जब आजान की आवाज गूंजती है तो पूरे मोहल्ले से शैतान गूज मारता हुआ भागता है। गूज के तर्जमा बाद में स्टेज से उतरे के बाद सुन लियो। जब बहुत ज्यादा डराए जाते आदमी ना, तो क्या हवा निकल जाती। कहाँ होते वो क्या होते? तुमने आजान को मामूली समझ लिया है। जब तुम्हारे घरों में आसेब हो, अजान दिलवा के देखो, दिलाओ अजान। पहले हम लोग जानते हैं, अब वो सब दौर खत्म हो गया। वरना जब तेज आंधियां चलती थी तो हमारी दादी खड़ा करती थी कि बेटा अजान पर तेज आंधी में हवाएं रुक जाएंगी। तूफान आता था तो अजान दिलाते थे, आसेब आता था तो छतों पे अजान दिलाते थे। तुम कहां चले गए बाबाओं के चक्कर में? क्यों नहीं अपने घरों की छतों पे अजान दिलाते हो? क्यों नहीं अपनी कोठरियों में अजान दिलाते हो? दिलाओ अजान। मैं कहता हूं पूरे मोहल्ले से शैतान का बाप भी भागेगा। तुम कहते हो कि बाबा भगाएंगे शैतान, बाबा खुद शैतान बने, उसको नमाज का तरीका नहीं आता है, वो तुम्हें शैतान भगाएगा तुम्हारा। उसको अल्लाह का नाम लेना नहीं आता, बाबा के चक्कर में पड़ गए। दिलाओ अपने घरों में आजान दिलाओ। और कभी ना, अगर खुद पढ़ नहीं सकते ना, तो कभी मोहब्बत से बैठो, अपने बच्चों को बिठाओ और एक घर के कोने में अपने नबी की नात लगाओ। वो छम छम वाली नात नहीं, छम छम वाली नात नहीं, वो सोज और गुदाज वाली, दिल के दर्द वाली नात लगाओ अपने घरों में और बैठो अपने बच्चों के साथ और मोहब्बत के साथ एक नात अपने घर में सुन लिया करो। जिस दिन बहुत टेंशन हो, आज ये अमल करके देख लेना, अमल करके देख लेना, फिर पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। पहले इस्तेमाल करो, यूज करो, न सुकून मिले तो हमारी नुस्खा में वापस कह दियो। और काल आए हम सड़किए रही थे, चाहे जे जाबो तो हम मिलबे, तो पकड़ लियो मौलाना जी तू कह रहा गलत है।
जब तुम्हें टेंशन हो और किसी बड़ी मुसीबत में फंसो और सुकून ना आ रहा हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो, बैठो घर के कोने में, वुजू बनाओ, पाक हो और मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना शुरू करो। पढ़ा हुजूर के दुरूद, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा। तुमने अपने हुजूर के, अपने नबी के नाम का पावर, मुझे बातें बहुत याद आ रही, जो लोग थक रहे हैं वो चले जाएं, लेकिन मैं सुनाऊंगा, सुनो। मैंने बताया था भी हाजी साहब शाहरुद्दीन भाई क्या प्रोग्राम था, तुमने मेरे हुजूर के नाम का पावर नहीं समझा। 5 नाम है, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। इन्हें क्या कहते हैं? पंजतन पाक। क्या कहते हैं? नमो बताओ तुम लोग, नाम बोलो, नाम बोलो, ओह नाम बोलो, 5 के नाम बताओ। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ये का याद कर लो भैया, याद होगा। 5 नाम। आप तो मिट गया शायद, यहाँ पे नहीं हो, मेरे ख्याल से हाजी साहब के दरवाजे पे लिखा होगा। पुराने घर जाओ देखो, आम तौर पे घरों पे 5 नाम लिखे होते थे। क्या ये 5 नाम लिखे होते? तू लोग जनते ना हो, सलमा के गहराई नहीं सोचे तो इसे मोहब्बत में अली से प्यार है तो लिख दी, हसन से प्यार है तो लिख दी, हुसैन से प्यार है, यहाँ भी लिखा होगा मेरे ख्याल से। लिखा है चाचा, लिखा है ना मेरे ख्याल से, मैंने शायद देखा था। ऐसे ये लिखा या फातिमा या अली, यहाँ ये देखिए उस पे लिखा हुआ। या का तू लोग समझते रहे ऐसे जानो लिख दिए रहे, ऐसा नहीं है। अच्छा हो सके ना भी जानत हो, लेकिन ये कहूं से कहूं ने जहन मिला रहा कि जब घर बनवाओ तो ये 5 नाम लिखा करो। जाना तो का है, ये बाकायदा रिवायत है। जिस घर पे ये 5 नाम लिख दिए जाते हैं ना, नबी, अली, फातिमा, हसन, ये 5 नाम जिस घर पे लिख दिए जाते हैं, उस घर में न कभी आग लगती है, न उस घर में कभी चोरी होती है। अगर सच्चे दिल से लिखा गया है तो डाका न पड़ी हुई घर में। का कब वो पड़ा है चच्चा तो देखिए, और के जाने कब के बना हुआ है, अभी खड़ा है वो के कंगुरो नहीं टूटा हो, वहां देखो। हाँ, जबकि ये मेरे मकान गिर गए, कंगुरा एक को नहीं टूटा, जो थोड़ा थोड़ा बारीक कढ़ेवा है ना वहां नहीं टूटा है। समझो, जिस घर पे ये 5 नाम लिखे जाते हैं, हम तू का ओरिजिनल माल दीत है, तू का चाइना पसंद है तो ढोंगी बाबा है, ऑटो बुक कराए और चला जाए। हम तू का ओरिजिनल बताई थे, लेकिन हुआ क्या कि तुम्हें रब रसूल की बातों पे यकीन नहीं रहा, बाबाओं की बातों पे यकीन हुआ, तुम्हें ढोंगियों के बातों पे यकीन हुआ, तुम्हें जिसने पैतड़े बदले कि जब तक काला पीला धागा ना कटबो, जब तक 2-4 ठो नेबुआ ना कटबो, जब तक पक्की मिठाई ना लेबो, जब तक एक बरन काला बकरा ना कटबो, जब तक तुम्हार काम ना हुई, तो इसकी वजह से तुम्हारा ये काम बिगड़ा।